नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय दीप्ति में। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में। एक दर्शक हैं जिन्होंने ये प्रश्न किया है कि मैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताऊं जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको उसमें बेनिफिट हो। तो चलिए आज उनकी डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो जो भी लोग सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उनके चार्ट में, उनके बर्थ चार्ट यानी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का मजबूत होना। तो अगर उनके चार्ट में सूर्य मजबूत है, अब सूर्य मजबूत कैसे होगा? सूर्य जो है वो उच्च का होना चाहिए, अपनी राशि में हो सकता है और किसी भी अशुभ ग्रह से वो दृष्टिगत नहीं हो। तो ऐसे ही चंद्रमा की भी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब हमारी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही स्थिति अच्छी होती है, तब हमारी सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अब इसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी है? जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वह उनको आज मैं 2 रेमेडीज़ बता रही हूँ। रेमेडीज़ बहुत ही इजी हैं और हो सकता है काफ़ी लोग उनको कर भी रहे हों, बट उसमें कुछ उसकी विधि, कुछ उसकी जो तरीका है करने का, उसमें कुछ चेंजेस हैं। आपको उसी के साथ उसको फॉलो करना है अगर आप अच्छे और 100% रिजल्ट चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए हम सूर्य को जल देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जी हाँ। लेकिन इसको करना क्या है, उसका तरीका जो है वो ये है कि आप सूर्य को जब जल देते हैं वो आप एक निश्चित समय पर देंगे। आप 7 बजे से पहले कोई भी एक समय, सूर्योदय से लेकर 7 बजे के बीच में एक समय निश्चित कर लीजिए। आपने पहले दिन जिस समय पे जल चढ़ाया है, आपको प्रतिदिन डेली रोज़ उसी समय पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के लिए एक तांबे के लोटे में एक लाल रंग का फूल डालना है, हमें लाल गुलाब उसमें डालना है। तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें एक लाल गुलाब डालिए और निश्चित समय पर डेली आपको सूर्य के बीज मंत्र का 11 बार जप करके ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः 11 बार इस मंत्र को बोल के आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। निश्चित समय पे चढ़ाना, उसके अंदर लाल गुलाब डालना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लगातार 43 दिन तक इसको किया तो इसकी एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और आपको इसके फ़ायदे भी दिखना शुरू हो जाएंगे। और ये रेमेडी आप तब तक कीजिए जब तक कि आपका गवर्नमेंट जॉब का रिज़ल्ट आउट नहीं हो जाता है, या आपने जो एग्ज़ाम दिया है आपका रिज़ल्ट आने वाला है। आप इस रेमेडी को परफॉर्म करना शुरू कीजिए और जब तक रिज़ल्ट नहीं आए तब तक इसी वे में उसको परफॉर्म करते रहिए। आपको निश्चित ही 100% अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। दूसरी रेमेडी है, हर इतवार को एवरी संडे आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है। अब इसको करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको हर इतवार को सुबह, इसको चाहे तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं, 8 बजे से पहले पहले आपको एक आसन लेना है, आपको उस पर बैठना है। एक आसन अपनी पूजा के लिए हमेशा निश्चित कर लीजिए, उसको भी अगर आप निश्चित आसन पे ही करते हैं उसका भी फल ऐड होता है। तो उसमें आप आसन बिछाइए और आपका जो फेस है वो ईस्ट साइड में होना चाहिए, जिस दिशा से सूर्य उगता है, सनराइज़ जहाँ से होता है उस दिशा में फेस करके आप उस आसन पे बैठिए। एक देसी घी का दीपक जलाइएगा और साथ ही तांबे के लोटे में जल भर के रखिएगा। जल में थोड़ी सी लाल रोली और थोड़ा सा लाल फूल के पत्ते डाल सकते हैं, या कोई फूल भी ऐड करके रख सकते हैं। फूल नहीं भी है तो खाली रोली और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप तांबे के लोटे में जल अपने पास रखिए और आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। हर इतवार को यह पाठ करके उसके बाद उस जल को आप सूर्य को चढ़ाइए। सूर्य को चढ़ाते वक्त आपको वही 11 बार आपको सूर्य के बीज मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सः सूर्याय नमः। ऐसा करके आप सूर्य देव को प्रार्थना कीजिए आपकी सरकारी नौकरी में कोई अड़चन ना आए, जो है आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। जो भी आपकी प्रार्थना है आप भगवान को कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए और कंटिन्यूसली आप इसको रेमेडी को हर संडे को परफॉर्म कीजिए जब तक कि आपका सरकारी नौकरी का रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। और अगर ये दोनों उपाय आपने रिलीजियसली बिलीव के साथ, विश्वास के साथ किया और श्रद्धा के साथ किया
तो मैं मानती हूँ कि आपको इसके 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी इससे पहले एक बार कुंडली का आकलन ज़रूर कराइए कि आपके बर्थ चार्ट में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, क्योंकि योग होना ज़रूरी है। फिर हम जब रेमेडी करते हैं तो उसमें उस योग को पूरा करने के लिए जो उसकी पॉजिटिविटी जो क्षमता है वो उस रेमेडी उसको बढ़ा देती है। तो एक बार कुंडली का आकलन करवाइए जिसमें कि सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, ये भी होना ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आपको निश्चित ही इन रेमेडीज़ को परफॉर्म करके फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी है लाइफ में, आप किसी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं और उससे रिलेटेड आप कोई भी रेमेडी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकूँ और मेरी दी हुई रेमेडी से आप लोगों को बेनिफिट होता रहे। जय श्री कृष्ण।